हेलो दोस्तों। अभी हो रही भर्तियां चल रही हैं जो हमारी आर्मी और टीए की भर्ती है, टेरिटोरियल आर्मी की। उससे रिलेटेड भर्ती चल रही है, तो जिसके लिए हमने पिछले कई वर्षों के अध्ययन को देखा कि प्रश्नों को देखा कि किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। तो उन प्रश्नों के आधार पर हम एक सीरीज लेके आए हैं। उस सीरीज का नाम है वर्दी सीरीज, जो टीए और आर्मी से संबंधित होगी। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लेके आए, जिसमें हम हर टॉपिक जो टॉपिक होगी हमारे टॉपिक वाइज लेके आएंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा भूगोल के सौर मंडल का होगा। इसके आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एक प्रश्न आया हुआ था, ये आया था आर्मी जीडी क्लर्क के अंदर आया था, जो था किसी ग्रह को किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी की जुड़वा के बारे में पूछ रहा है, तो इसका हम आंसर देखते हैं कि सबसे पहले कि पृथ्वी की जुड़वा किसे कहा जाता है। तो ये इसका आंसर क्या होने वाला है, शुक्र। हम अगर ग्रहों के क्रम की बात करें तो सबसे पहले आता है बुध, फिर आता है शुक्र, ये दूसरा है, और तीसरे नंबर पे आता है हमारी पृथ्वी। इसे पृथ्वी के जो शुक्र ग्रह को हम जुड़वा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो आकार होता है, घनत्व होता है, लगभग पृथ्वी के समान होता है। ठीक है, अब शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ हम अन्य जानकारियां देख लेते हैं, जिससे भी कुछ अन्य प्रश्न भी आए हुए हैं। मैं सारे प्रश्नों को डाल नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शुक्र ग्रह सूर्य के क्रम में देखा जाए तो सबसे दूसरे नंबर पे आता है। अभी हमने बताया दूसरे नंबर का सबसे ग्रह है नजदीक का। इस ग्रह का नाम प्रेम और सौंदर्य रोमन देवी के नाम पे पड़ा है, वीनस, इसलिए इनको शुक्र कहा जाता है। तो एक ये भी प्रश्न आया हुआ था कि प्रेम और रोमन सौंदर्य की देवी किसे कहा जाता है, उस नाम पर ग्रह का नाम पड़ा है, तो इसे आप ध्यान देंगे, शुक्र होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सभी पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। शुरू के 4 ग्रह पार्थिव ग्रह हैं, और अन्य जो बाहर के 4 ग्रह हैं वो है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जोवियन ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा या पृथ्वी की बहन कहते हैं, यही प्रश्न था अभी, इसका आंसर ये होगा। और चंद्रमा के बाद यह रात्रि में सबसे ज्यादा चमकीला पिंड के तौर पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो शुक्र को। शुक्र चमकीला है, इसलिए भोर में भी दिखाई देता है, शाम को भी दिखाई देता है। तो भोर का तारा, सांझ का तारा, या सबसे ज्यादा गर्म ग्रह पूछे तो सभी का आंसर क्या होगा, शुक्र होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य और तारे में ऊर्जा क्या है। तो आप सभी को पता है कि सूर्य भी क्या है, एक तारा है, और इन दोनों में ही, चाहे सूर्य हो या ब्रह्मांड में जितने भी तारे पाए जाते हैं, उसमें ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन जो होते हैं, दो हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम को उत्पादन करते हैं, जिसकी वजह से फिर बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऊर्जा की वजह से प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो हमारा ये सूर्य है। तो सूर्य से रिलेटेड कुछ हम जानकारी हमें देख लेते हैं कि हाइड्रोजन 71% सूर्य में होता है। हीलियम की बात करें तो 26.5% होता है, और अन्य तत्व भी 2.5% के होते हैं। इसमें नाभिकीय संलयन होती है, चाहे शुक्र हो कोई सूर्य हो या कोई अन्य तारे हो, सभी में जो होते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया तब होती है जब इसमें 1 से 1.5 करोड़ डिग्री टेम्परेचर हो जाए, तब जो हाइड्रोजन है वो आपस में परमाणु मिलकर के क्या बना जाते हैं, हीलियम। इसी क्रिया को बोला जाता है नाभिकीय संलयन। जब कभी ग्रहण लगता है तो आपने देखा होगा, सूर्य की ग्रहण को अगर देखा होगा कभी या महसूस किया होगा कि किसी न्यूज चैनल में, तो आपको कुछ इस प्रकार के चित्र दिखाया जाता है। तो ये जो चित्र है, अगर आप इस रिंग की बात करें तो ये जो रिंग आपको दिखाई दे रहा है, इसी रिंग को क्या कहा जाता है, किरीट कहा जाता है। ठीक है, तो किरीट या कोरोना इस रिंग को कहते हैं। और ये जो रिंग बना हुआ है, जब ग्रहण लगता है तो इसी रिंग के द्वारा ही प्रकाश हमारे धरती पर आ रही होती है। ठीक है, इस रिंग को ही, इस कोरोना को ही क्या कहा जाता है, सूर्य का मुकुट कहा जाता है। तो सूर्य का मुकुट भी होता है। अगले प्रश्न है, मतलब आगे चलते हैं इस वीडियो में। कुछ अन्य जानकारियां भी इसमें दी हुई है कि सूर्य के चमकने वाले भाग को क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के जो भी हम दिखाई दे रहा होता है कि जो चमकने वाला एरिया जो दिखाई दे रहा है, हम लोग जिसे देख पा रहे हैं, सब क्या है, प्रकाश मंडल कहलाता है। ठीक है, जिसका टेम्परेचर की बात करें तो 5500 सेंटीग्रेड तक का होता है। सूर्य में जो हमारा कोर होता है वो काफी गर्म होता है, तो इसका जो बेसिक टेम्परेचर होता है वो 5500 से 6000 सेंटीग्रेड का ही होता है, भले ही आवरण हमारे बाहर का आपको लाखों या करोड़ों में टेम्परेचर देखने को मिल जाए। अगला प्रश्न आते हैं, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। सबसे नजदीक ग्रह की बात करें तो अभी हमने बताया था, सबसे नजदीक कौन सा ग्रह होता है, बुध। बुध सबसे नजदीक ग्रह होता है। इसके बारे में अन्य जानकारी देख लेते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी बुध है, और सबसे नजदीक का ग्रह भी बुध होता है। ठीक है, इसकी अक्षीय गति की बात करें तो एकदम नजदीक है। नजदीक होने की वजह से ये अपनी जो परिक्रमा है वो बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर लेता है।
तो सबसे कम समय लगता है इसे, मात्र 88 दिन में इसकी परिक्रमा पूरी हो जाती है। इसमें कोई भी वायुमंडल नहीं होता, तो ये भी एक प्रश्न है कि कौन से ग्रह में वायुमंडल नहीं होता, तो आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल नहीं होने वाला है बुध। सब सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह होता है। इसके पास कोई उपग्रह भी नहीं है, उपग्रह नहीं है, इसका कारण है सूर्य की ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी जो है वहां पर बहुत ज्यादा है, और इसकी जो घूर्णन गति है, इसके सर्वाधिक घूर्णन गति जो 88 दिन में कंप्लीट कर रहा होता है, तो गति है, और साथ में यहाँ पर आपको सूर्य भी मिल जाता है जिसकी ग्रेविटी भी काम कर रही है, तो यहाँ पे ग्रह नहीं बन पाए, सॉरी उपग्रह नहीं बन पाए। कौन सा है, अगला प्रश्न है कि कौन सा लाल ग्रह भी कहा जाता है, तो लाल ग्रह हम किसे कहते हैं? लाल ग्रह बहुत लोगों को पता होगा कि हम मंगल को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। ये जो लाल ग्रह है इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी, सूर्य के दूरी के क्रम में देखा जाए तो ये चौथे नंबर का ग्रह जरूर है, लेकिन इसमें आयरन ऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है, तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा की वजह से इसका जो रंग है वो लाल दिखाई देता है, जिसे हम लोग लाल ग्रह के तौर पे हम लोग जान रहे होते हैं। इसमें हमारे ग्रह की तरह यहाँ पे भी 2 उपग्रह पाए जाते हैं। हमारे पृथ्वी पर चंद्रमा पाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर 2 चंद्रमा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो फोबोस और डिमोस 2 चंद्रमा है, और ये जो डिमोस है पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी कहलाता है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह अगर कभी प्रश्न आ जाए तो आप डिमोस लगाएंगे। ठीक, बड़ा आता है तो वो गैनीमेड होता है जो बृहस्पति का होता है। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, इसे अपने ग्रह में मिल जाता है। सबसे बड़ी घाटी की बात करें मेरीनेरिस जो है इसी में मिल जाती है। और ओलिपस में से जो होता है ज्वालामुखी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी इस ग्रह का होता है। बात करें हमारे बैच के बारे में, तो डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई में बहुत जल्दी टीए की बैच के लिए एक स्टार्ट की जा रही है बैच, जो 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो रही है। तो हमारे बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं, सारे फोटो तो हम डाल नहीं सकते थे, कुछ फोटो हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ आना चाहते हैं टीए की भर्ती के लिए, तो वेलकम है आपका, आइए यहाँ पे और अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर करिए। इसकी फीस मात्र 6,000 रुपए होने वाली है, और रहने खाने के साथ इसकी फीस जो है 9,900 रुपए होने वाली है। ये कंप्लीट कोर्स की फीस है, इसके अलावा आपको कोई भी पैसा अलग से चार्ज नहीं लगेगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में हम एक तूफान को जानते हैं, वो तूफान कहाँ है? ये जो है आर्मी टेक्निकल जीडी में भी आया है और टेक्निकल में भी आया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहां पर होता है? तो ये होता है बृहस्पति। बृहस्पति में ये स्पॉट देख रहे होंगे, इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विशाल ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक है, तो ये रेड स्पॉट है, ये एक तूफान है बृहस्पति का। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो ग्रह है इसमें जमीन आपको नहीं देखने को मिलेगी। जो पूरा ग्रह है ये पूरा तूफान, गुबार, धूल के कणों से बना हुआ है, तो जिसकी वजह से, और इसकी जो स्पीड है बाकी अन्य ग्रहों से बहुत ज्यादा तेज है, तो इसकी जो स्पीड की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा तूफान जो है, चक्रवात आते हैं। इसके बारे में अन्य जानकारी देखें तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो है, यहाँ पे गैनीमेड एक उपग्रह है। ठीक है, जैसे हमने डिमोस को देखा था छोटा, वैसे ही यहाँ पे गैनीमेड जो है बहुत बड़ा उपग्रह है, और ये सौरमंडल में सबसे बड़े उपग्रह के तौर पे भी जाना जाता है। यहाँ पे ही ग्रेट रेड स्पॉट मिलेगा इसी ग्रह में, यही इसका आंसर था। इस ग्रह के रंग की बात करें तो नारंगी है, और इसमें सफेद धारियां भी पाई जाती है। ये गैसीय ग्रह है, मतलब इस यहाँ पे जमीन आपको देखने को मिलेगा, पूरा गैस का गुबार देखने को मिलता है। ठीक है, और इसे बाहरी ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड होता है? कौन है जो बर्फ और धूल से बना हुआ है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, तारा, चांद, कॉमेट या एस्ट्रॉइड। तो ये इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है? कॉमेट। आप इसे धूमकेतु के नाम पे भी जान रहे होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी अन्य जानकारी देख लेते हैं। कॉमेट या धूमकेतु, ये वैसे तो हमारे यहाँ पे जो छोटे पिंड होते हैं, बर्फ बोले या हिमानी बोले, या छोटे खंड होते हैं, ये जो हमारे सौर मंडल में सूर्य से काफी दूर पर ऐसी घूम रहे होते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे होते हैं, जैसे हमारा ग्रह करता है। तो वहां पे घूमते हैं, जब ये सूर्य के नजदीक कभी गुजरना होता है इनका, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, और यहाँ पर एक आग जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जो आग निकल रही होती है घर्षण की वजह से, तो वो उसके पीछे बहता हुआ नजर आता है, तो इसलिए इसे उछल तारा की आकृति आपको देखने को मिल जाएगी। तो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, कई वर्षों के पश्चात ये गुजरते हैं तो चमकीली पूंछ दिखाई देती है, इसमें इसकी विशेषता होती है। एक हेली नाम का एक पुच्छल तारा है, हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। हेली पुच्छल तारा 76 वर्षों के अंतराल में देखने को मिल जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम ये 1986 में दिखाई दिया था, आने वाले समय में ये दिखाई देगा 2061 या तो 62 में, क्योंकि इसका जो समय है ये होने वाला है, इसका कंप्लीट होने वाला है।
तो इसी के साथ हम इस सीरीज में आए और अगली सीरीज में हम फिर मिलेंगे दूसरी सीरीज दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।